नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत की हमारी मेहमान है सुश्री विनीता पाठक। विनीता जी, आपका आत्मीय अभिनंदन है, स्वागत है। आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावित कर रहा है, क्या कहेंगी पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ चर्चा कर पाऊँ। और मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और उसी को देख के और ये जो आज आपसे मेरी बातचीत हो पा रही है तो मैं अपने आप में जितनी प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ वो शायद आप समझ भी ना पाएँ। बेहद सकारात्मक सोच है आपकी और कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो है जो मीडिया से जुड़े हुए लगातार आवाम के इंटरव्यूज़ लेते हैं और जब आपकी प्रतिक्रिया हमारे बारे में इस तरह की आती है तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास आत्मबल दोनों ही कहीं बड़ा सा देखा जाता है। आप केंद्रीय साई समिति की अध्यक्षा है, केंद्रीय साई समिति पारमार्थिक एवं धार्मिक न्यास के अध्यक्षा बतौर काम कर रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी माँ अहिल्या की नगरी में आप वो दायित्व संभाल रही है जो एक शख्सियत आपको बनाता है। कैसा लगता है, कितनी अभिभूत है, कितनी आत्मसंतुष्ट है? सर, ये तो एक भगवान का आप ये समझिए आशीर्वाद है। बिल्कुल सही कि आप ये काम कर पा रहे हैं या भगवान का काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो चीज़ें हमें मिली है ये हमें हमारे फादर से मिली है। ठीक है, आप किस अपने पिताजी के द्वारा किए कार्यों को आगे बढ़ा पा रहे हैं तो ये उन्हीं के दिए संस्कार है। बिल्कुल, अगर वो हमें हम भी मानेंगे कि यदि पिता के कार्यों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इससे उम्दा बात कोई और नहीं हो सकती। वो नहीं होते या वो हमें ये संस्कार नहीं देते या फिर वो ये एक ऐसा हम पे विश्वास रख के या ये चीज़ों को कि नहीं हम आगे बढ़ा सकते हैं या ये चीज़ें, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य कोई पिता करता है तो उन्हें ये जरूर पता रहता है कि उसको अंजाम तक उनके बच्चे जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया कि निरंतर बढ़ाते गए और ये विश्वास रखा कि मेरे बच्चे भी इसे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है और हम उस पर खरे उतर पा रहे हैं। ये हमें तो नहीं मालूम लेकिन हमारे आसपास में जितने लोग हैं जिनसे हमें सहयोग मिला है मुझे ये मालूम है कि उन्हीं की वजह से हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे आपका इंटरव्यू जो है विनीता जी, यूँ कहें कि दो आयामों को समेटने वाला है। एक तो वैकुंठवासी स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जी पाठक जी के व्यक्तित्व को आपके मुखारबिन से हम सुनना चाहेंगे। आप जिस तरह से काम करिए, आप एक एडवोकेट है, कोरियोग्राफर के रूप में भी आपकी एक पहचान है। इंदौर ही नहीं, आप मुंबई तक अपना कार्य करके इंदौर में वापस लौट चुकी है और अच्छा काम कर रही है। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रही है कहीं ना कहीं एक शहर देख रहा है कि विनीता लगातार काम कर रही है और एक ऐसा काम कर रही है कहीं ना कहीं अपने पापा की कमी को भी पूरा करने का आप काम कर रही है, क्योंकि उनके बनाए हुए रास्तों को, उनके बनाए हुए दिखाए हुए मार्गों पर आप चल रही है, आगे बढ़ रही है। आपके जो आयोजन है वो देखते ही बनते हैं। जिस तरह से केंद्रीय साई सेवा समिति की पालकी यात्रा निकलती है, वर्षों बरस से निकलती है रही और उसको आपने आज भी जीवन स्वरूप में रख रखा है। आखिर किस तरह की सीख थी पापा की ओर से? पापा का जीवन किस तरह का था, वो किस तरह आगे बढ़े, थोड़ा सा उन्हें भी सुनना चाहेंगे। सर, बहुत बेसिक सी लाइफ मेरे पापा ने जी है और जो जहाँ और जितनी चीज़ें और जितनी फैसिलिटी उन्होंने हमें प्रोवाइड करी ये सब उनके जीवन में नहीं थी। बिल्कुल सही। उनके जीवन में उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत और अपनी लगन से काम करके और उन्होंने अपनी प्रतिभा जितनी थी उनको निखार के उन्होंने वो कार्य किया। और अगर उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ तो वो पहले एक लॉयर थे, उन्हीं के अंडर में उन्होंने स्टार्ट किया था और वहाँ पे बेसिक सा काम करते थे जो होता है कि हाँ स्टैंपिंग का और ये सब। तब LLB शायद पापा ने किया भी नहीं था और वहीं से उन्होंने ही उनको LLB करवाया और एक शर्ट पैंट होता था पापा के पास बस। ये सबसे बेसिक बात है जो शायद सबको पता होनी चाहिए कि वो वही एक दो जोड़ कपड़ों में मेहनत करके कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, चीज़ों को सीखना और वहाँ से आज यहाँ तक का सफ़र। तो ये जो उन्होंने जो संघर्ष, जो मेहनत करी है वो हम में भी वही चीज़ डालना चाहते थे कि नहीं, आपको जीवन में जो सच्चाई है वो सच्चाई, संघर्ष, मेहनत, लगन और अपनी प्रतिभा को निखारने के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और सत्य मार्ग पर वो चले, हमेशा चले, पूर्ण जीवन भर चले। और साई का अर्थ ही होता है सत्य। सत्य इसलिए कहा जाता है कि साई राम जैसे सत्य है वैसे साई सत्य है और साई इसलिए राम के साथ जुड़ से गए हैं। किस तरह उन्होंने अपने जीवन में साई के, जिस तरह से भक्त के रूप में आज सुरेंद्र जी का नाम एक अमिट हस्ताक्षर के रूप में लिया जाता है। लगातार जब भी साई की बात आती है तो देवी अहिल्या माँ की नगरी में सबसे पहले झलक आती है सुरेंद्र जी की। कितना इस बात को आप मानती हैं? क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं जो लगातार शहर में सक्रियता के साथ में घूमते हैं, हर खबर पर भी नज़र रखते हैं, हर इवेंट को देखते हैं, जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी ने जो भी आयोजन करवाया
उन्हें यदि याद किया जाए आज भी, तो कहीं ना कहीं जो भक्ति मार्ग को जो अपनाए हुए लोग हैं वो रोमांचित से हो जाते हैं। कि आपको भी कभी ऐसा लगता है आपके शरीर के भीतर पापा का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए? साईं बाबा का नाम जहाँ लेते हैं वहाँ पे पापा का नाम, और जहाँ पापा का नाम लेते हैं वहाँ साईं बाबा का नाम, ये तो आते ही आता है। बिल्कुल सही कहा। आपके जीवन की यदि बात की जाए तो आपका जन्म कब हुआ, आपने किस तरह से स्कूलिंग किया, कॉलेज लाइफ की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दो 86 में मेरा बर्थ हुआ है जी। इंदौर शहर में ही हुआ है। और उसके बाद में स्कूलिंग का अगर देखा जाए तो हमारे पापा ने हमको पैम्पर भी बहुत किया है। तो ऐसा रहा कि स्कूलिंग मैंने आईपीएस से की है, और उसके बाद मैंने कॉलेज एलएलबी जो है स्कूल ऑफ लॉ से किया है। उसके बीच में मेरा 1-2 साल का गैप हुआ था, जो मैंने बॉम्बे में कोरियोग्राफी का कोर्स के लिए मैं गई थी जी। बेसिकली उस टाइम पे मैं ग्रूमिंग कोर्स के लिए गई थी। बट वो कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती है जो आपको वेरिएशन में करनी भी चाहिए, और जिससे शायद आपको हेल्प मिलती है कि आप कैसे किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो एक कोरियोग्राफी का मुझे उस टाइम पे शौक था, तो मैंने वो चीज़ भी ज्वाइन करी। उसमें मैंने को असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हूँ। एक सॉन्ग आया था, शायद आपने सुना होगा, बन ठन चली रे, तो उस सॉन्ग में मैं थी। उसके बाद में कुछ ऐसा रहा कि होता है ना कि ज़िंदगी की राह क्या चाह रही है और आपकी मंजिल कौन सी है, ये आपको पता नहीं होता। बस आपको लाइफ अचानक से यू टर्न लेती है, फिर आपको समझने आता है कि यार क्या चीज़ चल रही है। बेसिकली आपको तब भी समझने नहीं आता, ये आता कब है जब उसके रिजल्ट निकलते कि अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई है कि हमें यहाँ जाना था। तो वैसे कहा तो ये भी जाता है कि मनुष्य जीवन जो है वो स्क्रिप्टेड है। जिस तरह से अध्यात्म में कहा जाता है कि भगवान राम जब जन्मे उससे पहले वाल्मीकि जी ने उनका पूरा कृतित्व व्यक्तित्व सब लिख डाला था रामायण में। क्या कहेंगे? नहीं, वाकई में ये तो हर एक चीज़ आपको, आप ये चीज़ को मानते हैं कि पत्ता भी भगवान ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, कोरोना हुआ तो इसका मतलब कोई ना बहुत बड़ी बड़ी कोई शख्सियत ऊपर बैठी हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें, नहीं तो बोलते ना सबका नसीब है सबका भाग्य है, तो वो एक साथ ही सबका क्यों रुका? तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी शक्ति है और वो शक्ति हर बार एहसास कराना चाहती है कि अगर यदि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, कहीं ना कहीं आपका हमारा इंटरव्यू जो है कि अध्यात्म की परिचर्चा के रूप में तब्दील हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि यदि कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम भी हो तो उसका भी एक मैनुअल होता है, और मनुष्य के जीवन का भी एक मैनुअल है जिसे लाइफ मैनुअल कहा जा सकता है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। और शायद आप मेरी बात को मानेंगे, इंटरव्यू आपका हो रहा है इसलिए चर्चा आप ही से करेंगे, आपके बारे में करेंगे। आपने आपके जीवन को पापा के जाने की बात कैसे संवारा, कैसे बढ़ाया, कब आपको ऐसा लगा कि नहीं पापा के किए अधूरे कामों को, उनके दिखाए मार्गों को, उनकी सीख को, उनसे मिले संस्कारों को आप जी जाए एक बार। पापा भले ना हो, सूक्ष्म शरीर के रूप में एक आशीर्वाद के रूप में आपके साथ सदैव दिखाई देते हैं। और क्या आप आपके पापा को भी जीती है इसी तरह? जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आपको पता नहीं होता है कि लाइफ का यू टर्न कहाँ लेके जा रहा है, तो मैं जब वहाँ से आई थी तो मैंने एलएलबी ज्वाइन किया। जब मुझे ये नहीं लगा था, क्योंकि कोरियोग्राफी इज़ डिफरेंट, ठीक है, ओके, और ये एक अलग ही फील्ड था, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये मैं कर क्या रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किस तरफ जा रही हूँ। बिल्कुल। बट जब एलएलबी हुआ, चूँकि मेरे फादर लॉयर थे, तो जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने एलएलबी किया और रेवेन्यू की फील्ड में, रजिस्ट्री फील्ड में सन 86 में एकमात्र मेरे फादर का नाम था जिन्होंने इस फील्ड को, लीगल फील्ड में इस फील्ड को लोगों के सब पास पहुंचाया कि नहीं ये फील्ड है और इसमें एक लीगली लॉयर भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए पहले सिर्फ सिविल और क्रिमिनल और यही लॉयर्स होते थे जो रजिस्ट्री करते थे। बाद में रेवेन्यू में भी लॉयर एक सिंगल हो सकता है। इस फील्ड को मेरे फादर लेके आए। तो जब मैंने एलएलबी किया और उसके बाद में 2012 में जब पापा एक्सपायर हुए, जब तक ऑलमोस्ट मेरा एलएलबी कंप्लीट हो गया था, और जब मैं उस चेयर पे जाके बैठी तब मुझे समझ में आया कि वो यू टर्न इसलिए था। सदगुरु साईनाथ महाराज जी ने मुझे क्यों यू टर्न दिया, मुझे इस रास्ते पर, यहाँ इस मुकाम पर उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का शायद दायित्व। और इसी संदेश को, इसी बात को आपने कहीं ना कहीं इमेजिंग किया होगा कि वाकई ईश्वर नाम की शक्ति सदगुरु साईनाथ महाराज जी के रूप में संदेश देती, मार्ग दिखाती है। और उसी मार्ग के चलते आपने कोरियोग्राफी छोड़ सीधे इंदौर का रुख किया और एलएलबी किया और उसको कंप्लीट करके पापा के सिर पर काबिज हो गई। किस तरह का वर्किंग चल रहा है इन दिनों खास तौर से? क्या आप संतुष्ट हैं अपने आप से? पापा के किए कामों को आप पूरा कर रही है, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चल रही है? इसके साथ में मेरे पापा ने धीरे धीरे कॉलोनाइजर का काम भी स्टार्ट किया था। वो बिल्डर भी थे। स्टेप बाय स्टेप कहा ना मैंने आपको कि एक वो होले होले चले। हाँ, होले
बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा रहा कि वो जो स्टेप उनका स्टार्ट हुआ था वहाँ से और टिल यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेहनत से अपनी चीज़ें करके, और ये फील्ड भी, एक बिल्डर भी थे मेरे फादर। तो अभी हमारा कॉलोनी का भी काम है, इंदौर में हमारे 5 प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और एक रनिंग चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो वो श्री विद्या निवास है जो रनिंग है अभी, और विद्या पैलेस हमारा था, साई गंगोत्री हमारा था, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट और हमारे रहे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो वही काम, उसमें मेरे ब्रदर हैं गौतम पाठक जी, वो अब हम दोनों साथ में मिलके ही काम करते हैं। लीगल वर्क मैं करती हूँ और लैंड वर्क सारा वो करते हैं। चलिए, आप जैसी शख्सियत जिनकी बहुत उम्र कम है लेकिन उन्हें अनुभव बहुत है, कहीं नहीं, पिता के संस्कार, पिता की सीख और जो परिवार के जो माता के भी जो संस्कार मिलते हैं और जो आसपास के पिता के मित्रों से जो सहयोग मिलता है, उन्हें किस तरह याद करते हैं व्यक्तिगत आपके जीवन में आप? ये तो बहुत बड़ा सहयोग है जिसकी वजह से आज आप जो नाम ले रहे हैं ना, श्री केंद्रीय साई सेवा समिति, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये अगर बड़ा है तो ये पापा के मित्रों के सहयोग से ही बड़ा है। आप जैसे देख सकते हैं चंदू अंकल और समीर भैया हैं हमारे इसमें, और पंकज भैया हैं, मतलब और भी सब अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो कोई प्लीज उसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो सभी लोगों के सहयोग से ही ये चीज़ आज बढ़ी है, और इसमें मैंने आपको कहा कि मेरे ब्रदर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, वही ये सब चीज़ें, क्योंकि लीगल वर्क की वजह से इतनी सारी चीज़ों में मेरा इतना 100% बाहर आना या चीज़ें करना, तो ऑन प्लेटफॉर्म वो करते हैं और उनको हेल्प और उनको सपोर्ट सभी ने मिलके करा, और उन्हीं की वजह से आज ये केंद्रीय साई सेवा समिति, पापा की जो ये चीज़ है, ये हम दोनों की वजह से चीज़ें नहीं आगे बढ़ी। अगर ये चीज़ आज भी कंटिन्यू हो पा रही है और आप इस नाम से और इस प्लेटफॉर्म से हमसे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। नीति जी, आपके व्यक्तित्व की यदि बात की जाए, काफ़ी प्रभावी है, काफ़ी अपने आप को आपने ग्रूमिंग कर रखा है। कहीं ना कहीं जब आप कहीं दिखाई देती हैं तो भले ही वो 50 लोग हो, 100 लोग हो, 500 लोग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर एक ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो लोगों को आकर्षित करती कि नहीं, विनीता जी आई है मतलब कुछ खास बात है, कुछ खास होने वाला है। ऐसा क्यों लगता है आपको देख के? ऐसा क्यों लगता है? अब मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं। तो सेम आपको देख के जो आपने मुझसे पूछा, सेम एज इट इज़ आपकी भी ऐसी है। आपका एक खुश मिजाज रहना, चुलबुला रहना, इतना सारा संघर्ष और इतनी सारी चुनौतियाँ पापा की भी देखी, आपने भी पापा के जाने के बाद में कहीं कि उतनी चुनौतियाँ नहीं थी क्योंकि प्लेटफॉर्म तैयार था। कैसा लगता है, जीवन कितना सार्थक है? सर, इसमें आप एक थोड़ा सा मेरा वो है कि एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको जी। अगर आपके पास आटा रखा है, गेहूं रखा है पिसा हुआ, राइट, ठीक है, उसका आटा आपको गूंदना है तो आप अपने हिसाब से गूंदोगे, अपने हिसाब से रोटी बनाओगे। लेकिन मैं आपको आटा गूंद के दूंगी तो वो तो या तो आपको नरम पे बनाने की आदत है या कड़क पे, तो आपके लिए वो ज़्यादा मुश्किल है। तो एक प्लेटफॉर्म रेडी रहता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा रहती है और उसको और आगे बढ़ाने, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हाँ ये बेसिक लेवल से कैसे आया है, आपको पता नहीं होता है। बिल्कुल सही, और ऑलरेडी आपको वो चीज़ मेंटेन करनी है। बिल्कुल। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी को प्लेटफॉर्म रेडी मिलता है तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए और हेक्टिक होता है, क्योंकि आपसे ना लोगों की उम्मीद बन जाती है, अपेक्षा बन जाती है कि यार ये भी इसी तरीका का। अब जैसे आपने मेरे फादर का नाम लिया तो आप क्या बोलोगे, हम भी वैसा ही काम करते होंगे, हम भी वही चीज़ें करते होंगे। वैसे ही कुछ लोगों का ऐसा होता होगा, नहीं ये अपने फादर के नेचर से अपोजिट है, तो वो चीज़ें होती है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसको कवर अप करना और उसमें एक अलग ही, खैर ये बात है कि एक सपोर्ट जरूर मिलता है, बट अब वो यही है जो मेरे सही बात है। आपके बारे में एक और है कि आप टाइम की काफ़ी पंक्चुअल है, काफ़ी टाइम को मैनेजमेंट के साथ में पूरे दिन एक्टिव रहती है और अलग अलग फील्ड के साथ में खुद के साथ जितना न्याय करना है वो भी कर पाती है, खूब वर्कआउट करती है। किस तरह संभव है? हाँ, मेरा रूटीन है, मैं मॉर्निंग में मेरा जिम रहता है और अगर मैं जिम नहीं करती हूँ तो मैं बैडमिंटन प्ले करती हूँ, बैडमिंटन अगर मैं नहीं खेल पाई तो मैं स्क्वैश प्ले करती हूँ। और ये चीज़ मेरे अंदर कॉलेज के टाइम से ही है, मैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन विनर रह चुकी हूँ बैडमिंटन में, तो वहीं से एक डेवलप हुई है ये चीज़ें। और ये हमारे फादर में भी थी, वो सुबह 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे यानी जाते थे। और ये क्या है कि हर एक मामले में अगर आप टिल ये सोचिए कि आपको कैसे जीना है, कैसे काम करना है, कैसी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसे आपका रूटीन सेट होना चाहिए, ये सब में हमारे पापा ने हमको सारी चीज़ों में ट्रेंड किया है। वो बोलते ना कि वो क्या था,
छड़ी पड़े धम धम विद्या है क्या वो वॉट दम 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 सही है। छड़ी पड़े छम छम एंड विद्या है धम धम धम। तो हर एक मैटर में ही उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था कि नहीं आपको ये करना है या नहीं ये करना है, ये चीज़ ऐसे ही होगी, ये चीज़ वैसे ही होगी। आपको अकेले आप जितना कर सकते हो वो आपको पूरा ही वैसे ही। इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी जी तो वो मुझे ले जाते थे और पुश करते थे कि करना है, जी फेंक दिया था जी बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से उनने हमको हर टाइम पे हर एक एज वाइज और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई तो उन्हीं सब चीज़ों में, तो ये जो खेलने का है या जिमिंग का है तो ये मेरा रूटीन सुबह से फिक्स ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ का पार्ट ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सुरेंद्र जी ने जिस तरह से आपको गढ़ा है, विचारों से गढ़ा है, संस्कारों से गढ़ा है, कृतित्व से गढ़ा है और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की हर विधा आपको सिखाने की कोशिश की है। जी। कोशिश के साथ साथ आपने ये भी कहा बता दिया कि छड़ी छड़ी वाली बात बता दी कि आपको बेहद अनुशासित तरीके से आपकी परवरिश भी हुई है। जी। अब आपका खुद का गोल क्या है? मेरा खुद का गोल क्या है, यही तो एक सवाल है जिसके लिए मेडिटेशन करना पड़ रहा है। ओके 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 ओके। जैसे एक मुकाम पर है और आपका व्यक्तित्व जो है काफ़ी आइडियल है, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। लेकिन आप जैसी कई लड़कियां हैं जो समाज में कुछ करना चाहती है, शायद वो करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन उन्हें उतना अवसर नहीं मिल पा रहा। किस तरह की सीख देना चाहेंगे, एक अंतिम सवाल के रूप में पूछना चाहते हैं? उनसे सीख मतलब ये चीज़ है कि अगर या तो वो मेरा इंटरव्यू देख लें सबसे पहली बात तो यही है, या वो लोगों अपनी चीज़ों को रखना सीखें। सर पता है क्या होता है, दो चीज़ होती है जिसकी वजह से व्यक्ति चीज़ों में अपनी जो भी उन्हें करना है या फिर एक इसको बोलेंगे हम कि एक तरीके से ये चीज़ होती है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। बिल्कुल फैसला नहीं करना। ये फैसला नहीं करने की हैबिट जो है या ये चीज़ें जो है ये वो ऐसे डेवलप होती है कि आप क्या करना चाह रहे हो वो आप देखो और क्या सच्चाई है उसे आप एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ही चीज़ें होती है। और जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं जो नहीं कर पा रही है या देखिए जो किसी रीज़न से नहीं कर पा रही है, जिनके पास मौके नहीं मिलते या जो मौके की तलाश में है लेकिन हाँ ठीक है, या फिर घर से वैसी चीज़ें नहीं है या माहौल वैसा नहीं है, तो वो लोगों के लिए आप और मैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात अगर की जाए तो उसमें भी हर एक व्यक्ति का अपना खुद का ही एक विल पावर होता है और एक डिसीजन होता है। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है चीज़ें। तो ये उनको स्ट्रॉन्ग, अब जैसे हमारे तो घर पे ऐसा माहौल था, ठीक है, कि हर चीज़ में इम्प्रूव किया जा रहा है। जिनके घर में ये माहौल नहीं है उन लड़कियों का क्या कर सकते, क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अध्यात्म से वैसे विल पावर बढ़ता है? अध्यात्म से बढ़ता है। करती? जी बिल्कुल। क्या क्या होता है एक्टिविटीज़? एक्टिविटी मेडिटेशन करती हूँ मैं, और मैं माता जी महालक्ष्मी जी की भक्त हूँ और गणपति जी की भक्त हूँ, भोलेनाथ जी की भक्त हूँ। मेरा गुरुवार थर्सडे फास्ट रहता है। मैं साईं बाबा का अभिषेक करती हूँ और मेरे जो देवी जिनको मैं अपना इष्ट मानती हूँ वो गणपति जी और महालक्ष्मी जी। तो मैं फ्राइडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, उनका अभिषेक करना, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आपको सुन रहे हैं हम लगता है कि काफ़ी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही बताता है कि आप आई हैं, बनी हैं कुछ करने के लिए। शायद यही कारण है कि आप एक शख्सियत बतौर हमारे कार्यक्रम में द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट का हिस्सा बनी। आपने हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बहुत सारी चर्चाएं की और काफ़ी खुल के बिंदास अंदाज में चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़े, प्रभु साई का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहे, पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ सतत रहता ही है। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।